नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के एकमात्र करेजा आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती का बम्पर पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। पद का नाम है लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार। तो कुल पदों की संख्या क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या इसके लिए निर्धारित की गई है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और कंप्यूटर के प्रमाण पत्र का क्या तामझाम है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत तरीके से बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा भर्ती का सुंदर सा विज्ञापन। पद का नाम है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा। ठीक, मुख्य परीक्षा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी जो परीक्षा आपकी हुई थी 2025 वाली, वो प्रारंभिक परीक्षा है। उसके बाद जो भी भर्तियाँ आया करेंगी उससे सभी मुख्य परीक्षा कहलाएंगी। तो आज विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 14 जुलाई से, देख रहे हैं अधीनस्थ एक महीना पहले फेंक रहा है विज्ञापन। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 3 अगस्त। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 10 अगस्त। ठीक है, इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पीईटी जो परीक्षा 2025 वाली हुई थी उसमें वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। कहने मतलब अगर आपने 1 अंक भी पाया है इसके लिए तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अगर किसी ने 0 अंक पाया है, माइनस पाया है, तो ऐसे लोग इसके लिए योग्य नहीं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विज्ञापन तो आपको रट गया होगा इसका, और जो काम की चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में सारे प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए, चाहे वो आपका रिजल्ट हो, डिग्री हो, कुछ भी हो, आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जाने चाहिए हर हाल में। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि अभी तो फिलहाल ये सभी से आवेदन करा ले रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में केवल वही लोग सम्मिलित होंगे जो उसके लिए फिर से अलग से शुल्क जमा करेंगे। तकरीबन वही 200 कुछ है। एक कट ऑफ जारी करेंगे, जो लोग उस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे तो वही केवल मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए अभी तो हर कोई आवेदन कर सकता है। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, सुंदर सी फ़ोटो अपलोड करिएगा अच्छी वाली अपनी। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि जो इसका फाइनल प्रिंट होता है फॉर्म भरने के बाद उसको अच्छे से रख लीजिएगा अपने पास। ठीक, आवेदन शुल्क सभी के लिए एक समान है। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी से मात्र 25 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए वही बात लिखी है कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको अलग से फिर भुगतान करना पड़ेगा शुल्क का, तो ये तो बाद में पता चलेगा। फॉर्म का देखिए प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। अगर मोबाइल में ज़्यादा वजन लगे केबी, ठीक है, तो उसका प्रिंट करा करके टाँड़ में फेंक दीजिएगा, रखा रहेगा वो। ठीक, अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए योग्यता के संदर्भ में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कुछ संगत नियमावलियाँ दी हुई हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसी नियमावली के तहत आपकी भर्ती होगी। पढ़ा करिए, हिंदी में लिखा सब कुछ है, इससे पढ़ने से कम से कम हिंदी की आपको और समझ होगी। विज्ञापन में बहुत अच्छी हिंदी ये लोग लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है पद का जो नाम है, मतलब विभाग जो है, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। पद का नाम सहायक लेखाकार और लेवल 5, यानी कि ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, वही जो स्टेनोग्राफर जैसा है वैसे ही बिल्कुल। ठीक है, फिर इस अच्छा यहाँ कुल पद, अच्छा ठीक अभी बताता हूँ। फिर ये दूसरा विभाग है आपका नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, सहायक लेखाकार। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, ठीक है, सहायक लेखाकार। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय, यहाँ लेखा परीक्षक का पद है। दोनों ही पदों का, चाहे सहायक लेखाकार या लेखा परीक्षक, ग्रेड पे एक समान ही है। ठीक है, फिर निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय, आप इसको देख लीजिए कि काफ़ी विभाग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुल पदों की संख्या की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। रुकिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। 1829 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। अच्छा खासा पद है। ठीक है, तो 1829 पदों पर यह भर्ती आपकी चल रही है। ठीक, किन्हीं पदों के आगे स्थायी लिखा हुआ है, तो किन्हीं के आगे स्थायी अस्थायी दोनों, या सिर्फ स्थायी लिखा है, अस्थायी लिखा है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है।
ये संविदा पर नौकरी नहीं, निकाले नहीं जाओगे आप, ठीक है। वो आगे चल के आप स्थायी ही हो जाओगे, तो इसके लिए नहीं परेशान होना है कि अस्थायी है स्थायी या, ठीक, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सरकारी नौकरी ही है, ठीक है, निकाले नहीं जाएंगे। अब चलिए इसकी योग्यता की तरफ चलते हैं। अच्छा, मतलब सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है क्या? ठीक है, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जो साधारण तौर पे मैं बता सकता हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, सहायक लेखाकार। अनिवार्य अर्हता, देखो अनिवार्य और आवश्यक, इसको समझिए। किसी किसी विज्ञापन में लिखा रहता है कि न्यूनतम इतना होना चाहिए या अनिवार्य होना चाहिए, तो इसका आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक। लिखा है कि अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, हाँ हाँ हाँ, सहायक लिखा, हाँ। भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, हिंदी में लिखा है, समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर दूसरी शर्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा, किसी भी लिखा है, सिर्फ डोएक नीलिट नहीं, अगर और कहीं से भी ओ लेवल होता होगा तो वो भी मान्य है, बशर्ते वो सरकारी मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्था, ठीक है। तो ओ लेवल अनिवार्य है और ओ लेवल के समकक्ष में कुछ नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ओ लेवल मतलब ओ लेवल, ठीक है। उधर या तो कॉमर्स से हो या तो फिर अकाउंटेंसी में ये क्या स्नातकोत्तर हो, और फिर ये कि कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की आपने सेवा दी हो या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो बी, ठीक है, तो आपको अधिमान्य अर्हता में रखेंगे, आप वरीयता मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरीके फिर ये है, मुझे लग रहा है कि शायद ओ लेवल तो खैर सभी में है, इसमें भी है कि स्नातक वाणिज्य से, ये कहाँ का है, नगर निकाय निदेशालय सहायक लेखाकार, इसमें यह है कि स्नातक होना चाहिए वाणिज्य विषय के साथ अथवा पीजी डिप्लोमा अकाउंटेंसी में ओ लेवल प्रमाण पत्र अनिवार्य है, देखो यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, अनिवार्य है। तो ऐसे से करके मुझे लग रहा है कि संभवतः सभी में ये चीज़ें हैं ओ लेवल। हाँ, यहाँ भी देखिए कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा, ठीक है, ये हो गया। फिर कंप्यूटर में ओ लेवल, तो कॉमर्स वालों के लिए है ये ओ लेवल अनिवार्य है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है हर विभाग के हिसाब से अपना अलग अलग ये लिखे हैं, किसी में शायद कुछ कहीं बदलाव हो, लेकिन ओ लेवल तो फिलहाल सभी में हाई है। तो आप लोग इसको विज्ञापन डाउनलोड करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं इसके परीक्षा पाठ्यक्रम की तरफ, क्योंकि ये जितने विभाग हैं सभी के लिए अलग अलग सी योग्यता लिख के बना दिए हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ हल्का फुल्का स्नातक में अंतर होगा, जो भी होगा। तो अब हर विभाग अपना अपने हिसाब से योग्यता निर्धारित करते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से विज्ञापन निकलने में आयोग कहता है ना कि हमारा पत्राचार चल रहा है, विज्ञापन में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर की जा रही है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जितने विभाग हैं सबके लिए अलग अलग कुछ न कुछ लिखा है, ठीक। आयु सीमा कम से कम 21, अधिकतम 40 वर्ष है। बाकी जैसे अपने उत्तर प्रदेश में अन्य भर्तियों में 5 वर्ष की छूट मिलती है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो ऐसे इसमें भी है, ठीक। अब चलिए योग्यता की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर इसको पढ़ता रह जाऊँ, कुल तकरीबन 19 विभागों की भर्तियां हैं, ये 19 विभाग हैं इसमें, ठीक, ये हो गया। अब आइए परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम, इनका ये कहना है कि 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे और ऋणात्मक अंकन है, हाँ 1/4 ऋणात्मक अंकन है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम समझिए क्या क्या है। अंकेक्षण अंतिम खाता 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी ह्रास 10-10। दोहरा लेखा प्रणाली बैंक समाधान विवरण वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी 15-15। और आरटीजीएस ई बैंकिंग बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग 10-10। एडवांस अकाउंटेंसी और ये टैक्सेशन अंक गणितीय भी 10-10 ऐसे करके, ठीक है। फिर कंप्यूटर का भी है 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। फिर उत्तर प्रदेश विशेष 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। तो कुल 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए परीक्षा है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इसमें ये फिर विस्तार से बताए हैं कि हम अंकेक्षण और ये अंतिम खाता में क्या क्या पूछेंगे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और कंप्यूटर के बारे में भी बता दें हम कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, तो सारी चीज़ें हैं। तो अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, आयोग आपको भर्तियां फेंक फेंक के देगा। अभी पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी होने वाला है। फिर उत्तर प्रदेश सचिवालय की एक भर्ती है कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर ऐसे कुछ है, तो उसका भी विज्ञापन जारी होने वाला है।
संभवतः दो चार भर्तियाँ और जारी होंगी पीईटी 2025 से, बाकी सब फिर पेट 2026 से आएंगी। ठीक है, तो ठीक है, बस यही जानकारी थी। बाकी आप लोग विज्ञापन को डाउनलोड करके अपने स्तर से सारी चीज़ें पढ़िए, नियम शर्तें आपको फिर विधिवत तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।